अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ अपने घर में खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको इस कोरोना की वबा से महफूज रखे। हम फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एडवांस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और इसमें जिस लैंग्वेज को हम स्टडी करने वाले हैं वो लैंग्वेज है जावा। बेसिकली हम यहाँ पे सबसे पहले देखने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर कि जावा की हिस्ट्री क्या रही है, ये कब डिस्कवर्ड हुआ, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं एक प्रोग्रामर को कि वो इजीली कौन कौन सी डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका सिंटैक्स और इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स जो कि जावा प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं, जिनके सिर्फ इनिशियल हम आज देखने वाले हैं, जैसे लूप्स कैसे इंप्लीमेंट होते हैं, ऑपरेटर्स कौन से यूज़ होते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लेक्चर होने वाला है। आई होप सो आप इसे इंजॉय करेंगे और मैं बहुत अच्छे मैनर में, बड़े आसान मैनर में आपको ये चीज़ समझाऊँगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। जो बच्चे C++ पढ़ना जानते हैं, जिन्होंने C++ को इम्प्लीमेंट किया, उनके लिए जावा इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी इजी है, क्योंकि ये काफ़ी कंपैरिजन होती है, यानी कंपेरेबल C++ से ज़्यादा आसान है, ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, ज़्यादा आपके पास डोमेन होती है कि आप अपनी रेंज से बाहर निकल कर काम कर सकते हैं, और बहुत सारे नए किस्म की एक्टिविटीज़ भी ये आपको करने का मौका देता है जो कि C++ में नहीं होते। अगर इसकी हिस्ट्री की तरफ बात करें तो ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी OOP है। ये ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। ये पॉइंटर्स पर वर्क नहीं करती, जैसे सी के अंदर हम पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पॉइंटर्स को यूज़ नहीं करते। कॉल आउट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट मेक करते हैं और फिर इसको यूज़ करते हैं। 1991 के अंदर जेम्स गॉस्टिंग इसने ये लैंग्वेज को जो है पॉइंट आउट किया था, इंट्रोड्यूस कराया था दुनिया को, और सन माइक्रो सिस्टम के साथ ये वर्किंग कर रहा था, और इसके फ्रेंड्स ने और इसने जेम्स गॉस्टिंग ने सबसे पहले जावा को इंट्रोड्यूस किया हमारी इंडस्ट्री के अंदर। और 1995 के अंदर इसका पहला पब्लिकली वर्जन यानी जावा 1.0 इंट्रोड्यूस किया गया। इसका वेरी फर्स्ट नेम जो था जावा का पहले ओक था, लेकिन जिसे बाद में जावा कर दिया गया और लोगों ने फिर इसे यूज़ करना शुरू किया। आइए चलते हैं इसके कुछ फीचर्स देखते हैं, ऐसे फीचर्स जो जावा के अंदर बड़ी यूनिक है, और बहुत सारी चीज़ें जो है जो जावा के अंदर हमें वो फैसिलिटेट करती हैं। जी यस, तो आपके पास जावा के कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, और ये फीचर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं प्रोग्रामर के लिए जब वो जावा लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है। इसमें सबसे पहले आपके पास आता है सिंपल एंड सिक्योर। ये इंतहाई ईजी लैंग्वेज है, इसको इम्प्लीमेंटेशन करना भी बहुत आसान है। मैंने पहले कहा जैसे C++ आती है, वो जावा के इम्प्लीमेंटेशन को जल्दी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और सिक्योर्ड भी है, यानी आप जो लोग वेब डेवलपमेंट करते हैं इस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए उनको ये अंदाज़ा होगा कि किस हद तक सिक्योर्ड होती है। इसके अंदर कितना ईजी होता है कि आप एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाते हैं, एक से ज़्यादा क्लासेस को यूज़ करते हैं। एक तो ये क्लास ओरिएंटेड भी है लैंग्वेज, इसमें क्लासेस हम बिल्डअप करते हैं जो कि ज़रूरी थी। हम इसके सिंटैक्स में ये देखेंगे भी कि क्लासेस कैसे बिल्डअप करते हैं। पोर्टेबल, ये इसका सबसे अच्छा फीचर है, यानी ये ईजी है, ईजीली किसी भी सिस्टम में इम्प्लीमेंटेड हो सकती है। आपको ऐसा नहीं करना पड़ता कि आपको बार बार अलग अलग सिस्टम्स पे अलग अलग कोड राइट करना पड़ता है। जावा का ये क्लासेस क्रिएट करती है, ये मशीन इंडिपेंडेंट है, यानी आप अगर एक जगह पे कोड राइट करते हैं, एक जगह पे जावा की क्लास में दिन किया या एक जगह पे जावा का एक प्रोग्राम लिखा है, तो आपको उसको किसी भी मशीन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वैसे आप कोई सा भी आगे इंटरफेरेंस यूज़ कर रहे हो, वो उसको JVM के थ्रू कन्वर्टेड कर देता है, और यही इसको वर्ड बनाता है। यानी आपके पास यहाँ पे होता है राइट वंस रन एवरीवेयर। इस वर्ड का मतलब होता है राइट वंस एंड रन एवरीवेयर, यानी आप इस कोड को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। मशीन इंडिपेंडेंट होता है, जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आपको हर इंटरफेरेंस को देखते हुए, हर आपकी मशीनरी को, आपके हार्डवेयर को देखते हुए, आपकी एसेसरीज को देखते हुए, आपको रोल करना, आपकी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को देखते हुए आपको रन आउट करना होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप इसे कहीं पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। कंपाइल एंड इंटरप्रेटर, ये सबसे ज़्यादा जावा की मेन थिंग है। तो कुछ पर्पस इतना होता है कि जो जावा की फ़ाइल है, अगर आपको मैं बताऊँ जी, आप जो जावा का प्रोग्राम राइट करते हैं, जो भी प्रोग्राम राइट करते हैं डॉट जावा के नेम से, वो फाइल सबसे पहले कंपाइलर के पास आती है। वो कंपाइलर वहाँ पे क्या करते हैं, आपकी उस फाइल का वाइट कोड रेडी करता है। वाइट कोड रेडी करने के बाद उस वाइट कोड को वो भेज देता है इंटरप्रेटर के पास। बेसिकली यही आपकी क्लास फाइल भी होती है, यही वाइट कोड आपकी क्लास फाइल भी होती है, जो आप वहाँ पे राइट कर रहे हैं, जो पर्पस जो फीचर आप परफॉर्म कराना चाह रहे हैं, ये इंटरप्रेटर के पास जाती है। और इंटरप्रेटर में इसके अंदर से मशीन कोड, यानी आपका जो भी मशीन कोड है, यानी आपका आउटपुट कोड है, वो जनरेट करता है, और आप उसको किसी भी मशीन के ऊपर रन कर सकते हैं। यहाँ पे मशीन डिफरेंट मशीन्स के ऊपर जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए आपके पास यूज होती है JVM की। JVM क्या है? जावा वर्चुअल मशीन। इसका काम ये होता है कि ये मशीन के लिए कोड जनरेट करता है। इंटरप्रेटर के वर्क के बाद जो नेक्स्ट वर्क होता है वो इसका होता है। सबसे पहले आप अपना जो भी प्रोग्राम है वो राइट करते हैं,
डॉट जावा उसकी एक्सटेंशन होती है। उसके बाद आप उसको कंपाइलर के पास भेजते हैं, कंपाइलर उसे कंपाइल करने के बाद उसका वाइट कोड रेडी करता है। ये वाइट कोड बेसिकली वो फाइल कंटेन कर रहा था जो आपने वहाँ पे प्रोग्राम अपना राइट किया और उसको वो इंटरप्रेटर के पास लेकर जाता है, जो कि उसकी आउटपुट फाइल जनरेट करता है, जो JVM के थ्रू इम्प्लीमेंटेड होती है डिफरेंट मशीन कोड्स के अंदर। यानी JVM ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है जावा के अंदर कि वो आपके प्रोग्राम को किसी भी दूसरे इंटरफेस के ऊपर, किसी भी दूसरी मशीन के ऊपर रन आउट करता है। तो ये जावा का एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है कि आपके अंदर इधर आपको एक तरह राइट वंस एंड रन एवरीवेयर, एक दफ़ा राइट करना पड़ता है प्रोग्राम और आप उसको बार बार यूज़ करते हैं। सिमिलरली मल्टी थ्रेडिंग, ये भी इसका एक फीचर है, यानी एक ही टाइम पे एक ही जगह पे जावा के अंदर आप एक क्लास के अंदर छोटे छोटे फंक्शंस, डिफरेंट ऑपरेशंस डिफरेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये जावा का फीचर है, यानी मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं कॉन्करेंटली, एक ही टाइम पे आप डिफरेंट जगह पे मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं और आपके ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। ये फीचर भी जावा आपको देता है, जबकि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है, लेकिन यहाँ पे एक ही कोड को बार बार यूज़ करना, मल्टीटास्किंग करना, बल्कि सेम टाइप ऑफ कोड को हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं अपने डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ये जावा का एक फीचर है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं सिंटैक्स की तरफ, जो कि जावा का सिंटैक्स है, हमने करना है जी। तो हम सिंटैक्स की तरफ आते हैं। तो सिंटैक्स के अंदर अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़ा इजी सा हम एक प्रोग्राम लिखते हैं यहाँ पे, जो कि हमने एक लाइन प्रिंट करानी है या फिर कोई भी चीज़ प्रिंट करानी है जावा में, तो हम करते हैं। हम इसके लिए कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप के अंदर, और उसी के साथ साथ आपके पास आपका कमांड प्रॉम्प्ट और JDK भी इंस्टॉल होना चाहिए 64 बिट 32 बिट के लिहाज से। हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल क्लासेस के अंदर ये चीज़ें हम देखने वाले हैं, कैसे इसे इंस्टॉल करते हैं वो भी मैं आपको बता दूँगा, कोई टेंशन नहीं है। सिंटैक्स की तरफ आए तो सबसे पहले तो हमें क्लास क्रिएट करनी पड़ती है। तो क्लास लिखेंगे हम, क्लास लिखने के बाद कोई भी क्लास नेम हम रख सकते हैं। तो मैं क्लास नेम ही लिख रहा हूँ, या आप कुछ भी रख सकते हैं, ABCD एनीथिंग यू कैन राइट योर नेम, राइट एनीथिंग यू कैन राइट। इफ यू वांट टू डू द प्रिंटिंग समथिंग, आप प्रिंट कर सकते हैं, कुछ भी नेम रख सकते हैं। इसी के साथ हमने पैरेंथेसिस लगानी होती है, यानी ब्रैकेट्स लगानी होती है। ये हमारी पहली होती है, ये क्लास की ओपनिंग पे भी आती है और क्लास की एंडिंग पे भी आती है। फिर हमारी जनरल स्टेटमेंट आती है, जिसे हमने राइट करना था पब्लिक। ये पब्लिक, स्टैटिक एंड वर्ड, ठीक है। ये आपकी रिटर्न टाइप है। वर्ड यानी आपने आउटपुट के तौर पे क्या लाना है, और स्टैटिक हम इसलिए यहाँ पे यूज़ करते हैं क्योंकि हमने जावा के अंदर जो सहूलत हमें मिल गई है, ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता बार बार, तो हम स्टैटिक को यूज़ करते हैं, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट हम इस क्लास को लेकर चल रहे हैं। और वर्ड यहाँ पे जो है आपके पास रिटर्न टाइप होती है। रिटर्न टाइप किस चीज़ की, यानी आपने जो भी आउटपुट लेनी है उसकी रिटर्न टाइप। ओके, इसके बाद हम अपनी मेन फंक्शन पे आते हैं। हम यहाँ मेन लिखेंगे, मेन लिखने के बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड रिटर्न टाइप है, मेन हमारा फंक्शन है। उसके बाद हम स्ट्रिंग टाइप का, यानी बेसिकली डेटा टाइप है, स्ट्रिंग टाइप का एक यहाँ पे स्ट्रिंग जो है मैं डिक्लेयर करा रहा हूँ, उसका भी आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे ARG रख देता हूँ, और इस ब्रैकेट को अंदर हम उसके ब्रैकेट ये करेंगे और इसको क्लोज करते हैं। जब हमारा मेन फंक्शन यहाँ पे राइट होता है, यानी मेन हमारी ये स्टेटमेंट राइट होती है, इसके बाद एक और पैरेंथेसिस आती है जो कि ब्रैकेट हमारी क्लोजर होती है, करनी होती है। इसके अंदर हम अपना फंक्शन, अपना कंडीशन राइट करते हैं, अपना फंक्शन राइट करते हैं जो भी हम कराना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इंक्लूड करूँगा सिस्टम, ये एक में है डॉट, मैंने आउटपुट लेनी है, आउटपुट लेनी है, प्रिंट करवाना, आउटपुट लेनी है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैं कमांड दे रहा हूँ उसे। उसके बाद ब्रैकेट डबल आपके पास होते हैं इन्वर्टेड कॉमास, और इसके अंदर स्टेटमेंट टर्मिनेटर लास्ट में आता है। तो मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा, मैं यहाँ लिख सकता हूँ हेलो, लिख सकता हूँ हेलो लिखूँगा तो ये वहाँ पर मुझे रिटर्न टाइप में, ये सबसे इजी सिंटैक्स है इसका रिटर्न टाइप में, यानी मुझे आउटपुट के अंदर हेलो लिखा वहाँ पे आ जाएगा। फिर से देखते हैं यहाँ पे क्लास था, क्लास में कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पे क्लास में A रख देता हूँ। उसके बाद इस क्लास के आगे एक ब्रैकेट आती है, ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद आपके पास आपका पहला पब्लिक स्टैटिक वर्ड। स्टैटिक यहाँ पे विदाउट ऑब्जेक्ट के लिए पब्लिक, यानी हम इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम पब्लिक नहीं यूज़ करते हैं यहाँ पे तो हम इसे रन आउट नहीं कर पाएंगे। वर्ड रिटर्न टाइप है, जो कि हम वर्ड इसलिए रखते हैं कि हमने यहाँ पे कोई चीज़ ऐसे रिटर्न टाइप नहीं करवानी, यानी कुछ भी आपको यहाँ पे आउटपुट के अंदर नहीं आ रहा। मेन हमारा फंक्शन है, स्ट्रिंग एक वेरिएबल डेटा टाइप आप कह सकते हैं किसी तरीके से। और इसी तरह यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए हमारे पास सिस्टम से इन्वॉल्वमेंट हो रही है। इसका हर स्पेसिफिक वर्ड का एक पर्पस है, जो कि हम आगे चलते ही आहिस्ता आहिस्ता इस पर देखेंगे जब जैसे जैसे हम प्रोग्राम ऐड करेंगे। और मैं स्पेसिफिकली इस पर एक पूरा लेक्चर करूँगा बाद में कि पब्लिक स्टैटिक वर्ड को ही हम क्यों लिखते हैं और इसका क्या मतलब होता है। आउट यहाँ से आउटपुट के लिए, यानी कोई भी चीज़ हम रिटर्न में मांग रहे हैं। प्रिंट फॉर द कमेंडेशन ऑफ प्रिंट, और लास्ट में हमने वो वर्ड लिख दिया, वो कंडीशन लिख दी, यानी जो हमने प्रिंट करानी थी। और ये हमारा सिंटैक्स है। इसी के आगे सिंटैक्स के साथ ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि हमारे रूल्स हमने देखने हैं कि हम रूल्स क्या यूज़ करते हैं
जब हम प्रोग्राम लिख लेते हैं उसके बाद हमने क्या करना होता है, ये 3 रूल्स होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है, बड़े ही ईजी से हैं। सबसे पहला रूल होता है आपने सेविंग, यानी जो भी प्रोग्राम आपने लिखा है आपने उसे सेव भी तो कराना है। जब आप सेव की तरफ जाते हैं तो उसके साथ जो एक्सटेंशन आएगी वो डॉट जावा आएगी, जो भी आपकी क्लास का नेम है उसके साथ जो एक्सटेंशन आएगी वो डॉट जावा आएगी, और फिर आपका जो है ये प्रोग्राम सेव हो पाएगा। ठीक है, जावा की एक्सटेंशन आपके साथ आएगी। दूसरे में यहाँ पे होती है आपके पास सेविंग के बाद जो आती है वो आती है आपके पास कंपाइलिंग, यानी आपने कंपाइल करना होता है आपका प्रोग्राम, तो उसके लिए आप जो यूज़ करते हैं फाइल नेम के साथ वो डॉट जावा सी यूज़ करते हैं। ठीक है, वो आपका मतलब है कि आप कंपाइल करना चाह रहे हैं इसे और कंपाइल की तरफ जा रहे हैं। सी के आगे फिर आपने क्लास का नेम देना होता है, ठीक है, यानी डॉट जावा सी, और फिर आपने क्लास का नेम देना होता है वो वाला जो आगे आपके नेम है। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी नेम ए रखा था, तो जावा सी में आगे ए लिख दूँगा तो उसे कंपाइल कर देगा। और तीसरा और लास्ट होता है रन। ये 3 इंपॉर्टेंट रूल होते हैं। जैसे आपने पहले सेव किया, सेव करने के बाद उसे कंपाइल करना है, वो उसे लोड करेगा, लोड करने के बाद आप उसे रन करेंगे तो आपने जावा और उसके आगे सीधा क्लास का नेम लिख देना है, यानी जावा और क्लास का नेम लिख देना है। जैसे कि मैंने ए लिखा था तो वो उस प्रिंट को, जैसे मैंने भी यहाँ पे सिंटैक्स के अंदर जो प्रोग्राम लिखा था उसकी आउटपुट वो मुझे यहाँ पे हेलो देता, कि मैंने वहाँ हेलो प्रिंट कराया था, तो हेलो वहाँ पे मेरे पास आउटपुट के अंदर आ जाती। तो ये 3 बड़े सिंपल से रूल है। आप जावा का कोई भी प्रोग्राम राइट करेंगे उसके साथ ये 3 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। आप उसे जिस भी एडिटर पे राइट करेंगे टेक्स्ट एडिटर पे, उसके बाद उसे सेव करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा, लोड, और फिर वो आपको रन करके जिसके आगे फर्दर चीज़ें देगा। ठीक है, इसी के आगे अब हम देखने जा रहे हैं लूप्स। तो वो आपको भी अंदाज़ा है कि कुछ लूप्स ऐसे हैं जो हर जगह हर लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट होते हैं और हमने उसे बार बार देखा है, बार बार पढ़ा है। अभी तक जो बच्चे इस लेवल आपके कैलिबर तक आ जाते हैं वो इसको देखते हैं। बस फ़र्क ये है कि हम उसे हर दफ़ा डिफरेंट लैंग्वेज के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई डिटेल रिक्वायर्ड है कि लूप्स किस तरह वर्क करते हैं। आपके पास 3 ही बेसिकली लूप होते हैं। आपका फोर लूप होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल होता है, इफ एल्स होता है। और लूप्स हम किस लिए यूज़ करते हैं? लूप्स हम किसी भी काम को पर्पसफुली हम रिपीटिवली कराने के लिए हम लूप्स का यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ताकि वो काम रिपीटिवली होता जाए तब तक जब तक हम उस कंडीशन को फॉल्स नहीं कराना चाहते। तो इसमें जो फोर लूप होता है वो सबसे पहले तब इम्प्लीमेंट होता है फोर लूप जब आपके पास नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस जो है वो काउंटेड होती हैं। नंबर ऑफ़ आइट्रेशन काउंटेड होती हैं तो उसके अंदर आप फोर लूप को यूज़ करते हैं। तो मैं आपको उसके साथ वो एक्सप्लेन करता चलता हूँ। डू वाइल और वाइल लूप हम कब यूज़ करते हैं? वाइल लूप हम तब यूज़ करते हैं नॉर्मली जब हमें आइट्रेशंस का अंदाज़ा नहीं होता, यानी कितने टाइम से चीज़ें रिपीट होनी चाहिए, हम उसको यूज़ करते हैं जब तक स्टेटमेंट कंडीशन फॉल्स के ऊपर नहीं आती। और डू वाइल में हम एटलीस्ट 1 टाइम हम चाहते हैं कि 1 स्टेप लूप होता है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये एक दफ़ा ज़रूर रन आउट करे, इवन कंडीशन फॉल्स भी होती है तब भी वो एक दफ़ा ज़रूर रन आउट करे। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आज हमारे इसके अंदर हमने यही चीज़ें देखनी थी। हमने जावा के फीचर्स देखे, जावा के अंदर जो है सिंटेक्स देखा, सिंटेक्स को कैसे यूज़ करते हैं। हाँ, इसी के साथ साथ ऑपरेटर्स का भी उतना ही अच्छा काम होता है जावा के अंदर, जावा लैंग्वेज के अंदर जो हमने पढ़नी है, जिसमें कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से? प्लस, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा आपके पास ये जो सिंबल होता है परसेंटेज का। और सिमिलरली आपके पास यहाँ पे अर्थमेटिक के साथ रिलेशनल ऑपरेटर्स भी होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स वो होते हैं जिसमें आप ग्रेटर दैन, लेस दैन और लेस दैन, इक्वल्स टू और जो है लेस दैन, ग्रेटर दैन के टाइप के सिंबल्स को यूज़ करते हैं। ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स भी होते हैं। तो हम जावा के अंदर आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने वाले हैं, लूप्स इंप्लीमेंट करने वाले हैं। हाँ, इसके लिए मैंने जैसे कि आपको कहा कि अगर आपको एक टेक्स्ट एडिटर आपके कीपैड में चाहिए, नॉर्मली लैपटॉप्स में होता है, और कमांड प्रॉम्प्ट भी होता है, लेकिन JDK आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। JDK आपको 32 बिट या 64 बिट के हिसाब से इंस्टॉल करना पड़ता है, तभी आप जावा के प्रोग्राम को रन कर पाते हैं। और आई होप सो कि कुछ मेन बातें जो जावा के रिलेटेड आज हमने पढ़ी है कि जावा के क्या फीचर्स हैं, जावा क्यों इतना सक्सेसफुल लैंग्वेज प्लेटफॉर्म माना जाता है, क्योंकि हम उसके कंपाइलर, इंटरप्रेटर और मशीन इंडिपेंडेंट पोर्टेबल होने की वजह से उसको वैसे ईजिली इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और उसको क्लास ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि बड़ा आसान है इसको इम्प्लीमेंट करना। सिंटेक्स राइट करना काफ़ी हद तक कंपैरिजन करता है C++ के साथ। हम डिफरेंट भी हैं, कुछ फीचर्स इसके बहुत ज़्यादा उससे बेहतर है और कुछ आप कह सकते हैं कि हम C में यूज़ करते हैं, लेकिन जावा एक बेहतर प्लेटफॉर्म है एज़ कम्पेयर टू C के। तो हम उसे यूज़ करने वाले हैं, हम लैंग्वेज सीखने वाले हैं और सबसे बढ़ के हम डिफरेंट किस्म के कोर्स राइट करने वाले हैं।
तो आने वाला लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट मुलाकात होगी।